ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, शिक्षा के हमारे जीवन में महत्व को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षा वह अस्त्र है जिसकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। वह शिक्षा ही होती है जिससे हमें सही और गलत का भेद पता चलता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका का भी यही उद्देश्य होता है कि हम अपने सुनने वालों तक ऐसी जानकारियां पहुंचाएं जिससे वे भी अपने जीवन की नई ऊंचाइयां छू सकें। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2023 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन जारी। और जानकारी देंगे इग्नू के पीजी सर्टिफिकेट इन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशंस अभी भी जारी हैं। जी हां, विश्वविद्यालय ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए एडमिशन की तारीख को बढ़ाकर 15 जुलाई 2023 कर दिया है। अगर आप भी जुलाई साइकिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इग्नू के विभिन्न ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। और अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। आप इग्नू की वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके विभिन्न प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज द्वारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। ये प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन क्लाइमेट चेंज। इस प्रोग्राम के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता पैदा करने को महत्व दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को जलवायु पर मानवीय प्रभावों के संबंध में तो बताया ही जाता है, साथ ही उन्हें कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज से भी अवगत कराया जाता है। इस पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसोसिएट प्रोफेसर R. वेंकट रमनन ने हमें बताया, Postgraduate Certificate in Climate Change program. Indeed, this program is the need of the hour. The program aims to expose the learners to the domain of climate change and conventions on climate change, to acquaint the learners with impacts of climate change on terrestrial and aquatic ecosystems, to equip the learners with the mitigation and adaptation strategies against climate change, to develop an understanding of climate change assessment tools, and to acquaint the learners with the interaction between climate change and society. With these objectives in the backdrop, the program is structured with courses on Introduction to Climate Change, Impacts of Climate Change, Mitigation and Adaptation to Climate Change Assessment Tools, and Climate Change and Society. The target group for this program include school and college teachers, NGO professionals, environmental executives, policy makers, and journalists. The eligibility for the enrollment is graduation in any discipline from a recognized university. The minimum duration for the program is 6 months and maximum duration is 2 years. For any further details, please visit IGNO website www.igno.ac.in. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारत में मुक्त और दूरवर्ती अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र है तथा दूरवर्ती शिक्षा में दुनिया का नायक है।
इग्नू से हर साल लाखों विद्यार्थी अपने अपने प्रोग्राम्स को सफलता पूर्वक पूरा करते हैं और अपने भविष्य को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। इग्नू के ये छात्र भावी छात्रों को प्रेरित करते हैं और उन्हें भी इग्नू में खुद को एनरोल करके अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इग्नू की एक ऐसी ही पूर्व छात्रा शिप्रा झा, जिन्होंने इग्नू से सोशियोलॉजी में एमफिल और पीएचडी कंप्लीट की है, उन्होंने इग्नू के साथ हुए अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और हमें बताया। मैं शिप्रा झा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इग्नू से हूँ। मेरा जो ये सफ़र था इग्नू के साथ, मैं 7 साल पहले जुड़ी। मैंने अपनी एमफिल और अपनी पीएचडी दोनों यहीं से कंप्लीट की और इन 7 सालों का सफ़र मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबको, जितनी भी लेडीज़ हैं, विमेन हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि इग्नू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके अपने सपनों की उड़ान को भर सकते हैं। आप यहाँ आके, इसमें आपको कोई एज लिमिट या किसी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको उसकी वजह से रुकना पड़े। इग्नू ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को कि वो आए और अपने किसी भी उम्र में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू माय सुपरवाइजर। आई हैव डन माय पीएचडी और एमफिल अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अर्चना सिंह फ्रॉम सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड सीरियसली आई एम सेइंग द गाइडेंस आई हैव गॉट फ्रॉम द इग्नू फैकल्टी एंड द स्टाफ मेंबर्स और द लाइब्रेरियन, एवरीबडी फ्रॉम द डिपार्टमेंट। आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन। इस अवसर पर यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और इग्नू ने हमारा बहुत साथ दिया है। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह आप फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जिसका उपयोग हर कोई करना चाहता है, लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत अभ्यास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। एक फोटोग्राफर उन चित्रों का निर्माण करता है जो एक कहानी बताते हैं, एक आंतरिक संदेश देते हैं या फिर किसी घटना को रिकॉर्ड करते हैं। आज के समय में जिस तरह से विज्ञापन और मीडिया के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, उससे फोटोग्राफी के क्षेत्र में जॉब्स ऑप्शंस में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फोटोग्राफी जिन लोगों का जुनून है, उन लोगों के लिए किसी भी तरह की योग्यता की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप इसके लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद आप कई तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और प्रोफेशनल फोटोग्राफी सीख सकते हैं। 12वीं के बाद फोटोग्राफी में कई तरह के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिनमें आप दाखिला ले सकते हैं। 12वीं पूरी करने के बाद आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स करके डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स को करने के लिए आपको 3 साल का समय देना होगा, जिसमें आपको फोटोग्राफी करने के साथ साथ अच्छी राइटिंग के बारे में भी सिखाया जाता है। इसके अलावा आपको फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर का भी ज्ञान होना जरूरी है, ताकि आप अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को और अधिक निखार सकें। फोटोग्राफी में अवेलेबल कोर्सेज करने के बाद आप एक फोटो पत्रकार, इवेंट फोटोग्राफर, वन्य जीव फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर आदि के रूप में काम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये फोटोग्राफर्स करते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोटो पत्रकार की। फोटोग्राफर्स जो सामाजिक मुद्दों को कवर करते हैं और उन्हें विभिन्न समाचार पत्रों में भेजते हैं, उन्हें फोटो जर्नलिस्ट या फिर फोटो पत्रकार कहा जाता है। ये पत्रकार फ्रीलांसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं वन्य जीव फोटोग्राफर्स की। ये विभिन्न चैनलों और पत्रिकाओं से जुड़े होते हैं और वन्य जीवों के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। इन्हें वन्य जीव फोटोग्राफर्स कहा जाता है। इन फोटोग्राफर्स को विभिन्न प्रकार के पक्षियों, जानवरों आदि के चित्र लेने के लिए जाना जाता है। वे फोटोग्राफर्स जो मॉडल्स की तस्वीरें लेते हैं और कैमरे में किसी व्यक्ति की सुंदरता को देखते हैं, उसे हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं, उन्हें फैशन फोटोग्राफर्स कहा जाता है। ये फोटोग्राफर्स स्टूडियो और बाहरी स्थानों पर भी काम करते हैं। इनके अलावा आप विज्ञापन फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। विज्ञापन एजेंसियों में काम करने वाले फोटोग्राफर्स जो किसी विशेष विज्ञापन की तस्वीरें लेते हैं, उन्हें विज्ञापन फोटोग्राफर्स कहा जाता है। इनका काम विज्ञापन की तस्वीरों को क्लिक करना होता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से आप फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं और कैसे डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका।
और अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर और अकाउंटेंट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप www.emrs.tribal.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में आप असिस्टेंट मैनेजर एक्सप्लोजिव्स के 11 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.bdl-india.in। आप इन पदों के लिए 23 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। चंडीगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के 44 पदों के लिए आप 15 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें cp.chdadmnrectt.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। श्रोताओं, अब समय है कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों से आपको अवगत कराने का। जी हाँ, समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 2 जुलाई 1897 को इटालियन वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट कराया। 3 जुलाई 1979 को तत्कालीन कलकत्ता में दूसरे हावड़ा पुल के नाम से मशहूर विद्यासागर सेतु का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की आजादी के तौर पर जाना जाता है। 5 जुलाई 1954 को बीबीसी ने पहला डेली टेलीविजन न्यूज बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया। 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। 7 जुलाई 1896 को भारत में सिनेमा का प्रवेश हुआ। तत्कालीन बंबई के वॉटसन होटल में ल्यूमियर बंधुओं ने फिल्मों का पहली बार प्रदर्शन किया। और 8 जुलाई 1497 को समंदर के रास्ते 170 लोगों के दल के साथ भारत पहुंचने के लिए वास्को ड गामा लिस्बन पुर्तगाल से रवाना हुए। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक ऐतिहासिक तथ्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे के बारे में। अक्सर लोगों को पशु पक्षियों से काफी प्रेम होता है। खासकर लोग गाय, कुत्ता, पक्षी और मछलियां पालने के शौकीन होते हैं। इनका पूरा ख्याल भी रखते हैं। मगर आपकी थोड़ी सी असावधानी आपको या आपकी वजह से आपके पालतू जानवरों को गंभीर या बेहद गंभीर बीमारी का शिकार बना सकती है। दुनिया भर में हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को कुत्तों से फैलने वाली बीमारी रेबीज का सफलतापूर्वक पहला टीका लगाया था। उनकी याद में हर साल ज़ूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इन संक्रामक बीमारियों के बारे में नहीं जानते हैं, जिनकी वजह से वे संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। ज़ूनोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। ज़ूनोटिक के रोगजनक बैक्टीरिया, वायरल या परजीवी हो सकते हैं, जो या तो सीधे संपर्क से या भोजन, पानी या फिर पर्यावरण के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कोरोना वायरस महामारी। ज़ूनोसिस में HIV, इबोला वायरस और साल्मोनेलोसिस जैसी बीमारियां शामिल हैं, लेकिन इन रोगों से बचा जा सकता है। आप हाथ और चेहरे की स्वच्छता का ध्यान रखें, बिना पका हुआ भोजन ना करें। अगर आपके पास जानवर हैं तो उनकी देखभाल करें, उनकी नियमित जांच करवाएं, अपने स्थान को साफ और स्वच्छ रखें और साथ ही जरूरी उपाय अपनाएं, क्योंकि मच्छरों से भी कई जानलेवा बीमारियां फैलती हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने आपको बताया ज़ूनोटिक डिजीजेस के बारे में और साथ ही आपको जानकारी दी कि आखिर क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे।
आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे गजेंद्र दिवाकर। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। का नव उपहार, पहुंची शिक्षा